भाई साहब व्लॉग की स्टार्टिंग में क्या खिचड़ी पकाई है चालू अपी ने इंगेजिंग बढ़ाने के लिए कि बिल्कुल एकदम मिक्स एंड मैच कर दिया है। मतलब क्या खिचड़ी भाई साहब परोस कर दी है, क्योंकि ऐसा है ना क्लिक थ्रू रेट थोड़ा कम होता जा रहा है। भाई और भाभी का तो खत्म ही हो गया है, चालू का थोड़ा सा कम हो रहा है। तो उसमें ऐसी ऐसी खिचड़ी पकाई है। और क्या कोई बेटी इतनी बेशर्म हो सकती है कि वो अपनी माँ को ऐसे बोले? क्या बोला है, कैसे बोला है, चलिए आपको हम बताते हैं। तो बने रहिए हमारे पॉडकास्ट के साथ। हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। प्यारे प्यारे से सब्सक्राइबर का तहे दिल से शुक्रिया कि उन्होंने मेरी तबीयत के लिए खबर ली और मुझे बहुत सारी विशेस किए, और उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और उन्होंने बहुत सारी मुझे ब्लेसिंग भी दी। आइए तो पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। जहां से चालू अपी ने छोड़ा था, चालू अपी वहीं अभी दिल्ली में ही घूम रही है। इतनी भाई गर्मी पड़ रही है, 44 का 45 का जहाँ पे ये चल रहा है। लेकिन नहीं, चालू अपी को तो कंटेंट क्रिएट करना है। हालत खराब हो रही है, चढ़ा जा नहीं रहा है, कुएं पे चढ़ चढ़ के देख रही है। अरे बहन, थोड़ा सा पहले अपने आप को फिट कर लो। जब जरा ये उटांग पटांग उठ पटांग हरकतें जो कुछ करनी है वो तभी कर लेना। पकड़ पकड़ के चढ़ाया जा रहा है, चला जा नहीं रहा है, मुंह काला हो रहा है। सॉरी सॉरी सॉरी, मुंह काला तो एक अलग तरीके में होता है। मतलब फेस पे डार्कनेस ना आ जाए, फेस पे आपको जो है टैनिंग ना हो जाए, उसके लिए मुंह कवर करके फिर रहे हैं। और तो वो तो उनको भी तो देखो, जिसका ऑलरेडी टैनिंग है वो भी फेस कवर करके घूम रहा है। भाई दिल्ली की सर्दी तो मशहूर है ही, दिल्ली की गर्मी भी बहुत ज़्यादा मशहूर है। पता कर लेते हैं आने से पहले कि कितना डिग्री चल रहा है। और असली काम तो तुम्हारा हो ही चुका था, फिर तुम्हें रुकने की जरूरत क्या थी? और हाँ, पैसा तो तुम्हारे पास अनलिमिटेड है, बड़े ही आराम से आप फ्लाइट से जा सकते थे। बट नहीं, असली वजह क्या है हम आपको बताते हैं। और हाँ, वो जो टाइटल डाला हुआ है ना कि नए मेहमान हमारे घर आ गए, वो नए मेहमान कौन है? वो भी तुम्हारे वो ही मेहमान है, क्योंकि ददियाल की तरफ से तो कोई रिश्तेदार है ही नहीं। वो भी मामू की बेटी हैं जिनको तुम अपने साथ लेकर गई। अभी तक बिल्कुल नहीं बताया, और उसको ऐसे नेगलेक्ट करके घूम रहे थे अपने पूरे के पूरे व्लॉग में। उसको ना कहीं बता रहे थे, ना दिखा रहे थे, ना उसके बारे में बात कर रहे थे, ना कुछ ये जता रही थी कि इसको क्यों लेकर आई है, क्यों साथ में घूम रही है। उसने कहा है कि मुझे दिल्ली देखना है, या ये खुद अपने मकसद के लिए लेकर आई थी। तो आप समझ में आया है कि उसको भी कंटेंट क्रिएट करने के लिए लेकर आई है, क्योंकि उसको अपने साथ लेकर जाना है। लेकिन भाई उससे पहले तो उसको घुमाना फिराना है। तो भाई पूरी दिल्ली में घूम घाम के, और हिस्ट्री ये, मतलब दिल्ली वालों को दिल्ली की हिस्ट्री ये बताएगी। और रियली बड़ी हिस्ट्री पसंद है, लेकिन अच्छी चीज़ें तो कुछ समझ में तुम्हें खुद नहीं आती। कुछ तो कम से कम कुछ अच्छी चीज़ें पहले खुद सीख लो, तब दूसरों को सीख देना। जिसको इतनी तहजीब ना हो कि अपनी माँ से किस तरह से बात की जाती है, वो दूसरों को तहजीब दे। दिल्ली में एक काले दुपट्टे को कान के पीछे करके घूम रही थी, और देखो जब एग्जीबिशन में जाने की बात आई थी, अय हाय हाय हाय, क्या पक्की हिजाबी बन के गई है वहाँ पे फ्री की चीज़ें बटोरने के लिए। वाह चालू अपी, क्या रूप है आपका। एक तो भाई साहब इसका ये काला दुपट्टा, माय गॉड, बस काला दुपट्टा ओढ़ लेगी। पता नहीं ये एक ही दुपट्टा है या दुनिया भर के इसने काले दुपट्टे ले रखे हैं, और कान के पीछे कर देगी। और भाई साहब क्या ब्लैक कलर की लिपस्टिक लगाई है इसने, अजीब सी लग रही थी। जिसको मेकअप पसंद नहीं है, जिसको ज़्यादा लिपस्टिक लगाना पसंद नहीं है, वो इतनी डार्क कलर की, कॉफ़ी कलर की लिपस्टिक लगा के घूम रही है। दिल्ली वालों को क्या दिखाना चाह रही थी, या ये दिल्ली वालों से मैच करना चाह रही थी कि देखो मैं भी आपकी मैचअप कर रही हूँ? हिस्ट्री में कभी पढ़ा नहीं क्या ये सारी चीज़ें? ये बता रही है अपने व्लॉग में कि ये इतनी है इतनी। भाई जो दिल्ली से नहीं है ना, उनको भी पता है कि कुतुब मीनार की क्या हाइट है, कब बना था, किसने बनवाया था, कैसा है, किस पत्थर से बना हुआ है, वो सब हिस्ट्री में ऑलरेडी है। तुम क्या नई बात बता रही हो वहाँ पर जाके? ओ माई गॉड, अब डेली व्लॉगर से ये टूर गाइड बन गई है और इन्फॉर्मेशन देने लगी, या फिर समझ लो कि ये वो बन गई है ट्रैवल ब्लॉगर। ये अपनी उस सो कॉल्ड जो टारगेटेड ऑडियंस है ना, उनको बता रही है जो यहाँ से नहीं है, जिन्होंने हिस्ट्री में भी नहीं पढ़ी है। समझ गई। कहती है अच्छा लगा यहाँ पे आके, काफी सारे लोगों से भी मिलना जुलना हो गया। भाई वहाँ पे इतनी पब्लिक दिखाई दे रही थी और सब अपने में मगन थी, कोई इसको नहीं पूछा था, कोई एक आध दो को छोड़कर। एक आध दो तो भाई वैसे भी जो जान जाते हैं वो तो मिल ही जाते हैं। जब इसको पराठे वाली गली में एक दो लोग मिल गए, तो यहाँ तो वैसे भी टूरिस्ट प्लेस है। और जिन्होंने सारी हिस्ट्री इनको बताई थी वहाँ पर जो भी गाइड थे या जो भी थे, उनको भी कैमरे में दिखा के, मतलब अगला सीन कट हुआ जिसमें भूत बन के जो हमारे फनी भाई घूम रहे थे, और वो भी भूत बन के हमारी जो चालू अपनी मुंह ढक के घूम रहे थे धूप की वजह से, कि उनका मुंह काला ना हो जाए, यानी कि टैनिंग ना हो जाए। तो उनको अगले सीन में जब कट मार के, यानी कि दोबारा से जब कैमरा ऑन करते हैं, तो कैमरे पैसों से होते हुए घूम के गया है कहाँ तक? गाइड तक। हद है यार, मतलब बिना किसी दिखावे के कोई काम तो कर लो भाई। इसको सचमुच में इसी को ही कह देते हैं अच्छे सच्चे पक्के मुसलमान, जो बिना दिखावे के कोई काम करते ही नहीं, जिसमें कि
हुजूर को, अल्लाह को दिखावा पसंद ही नहीं है। जिस तरह की शर्ट पहनी हुई है, जिस तरह के कपड़े पहने हुए हैं, फिर उस पर वो गमछा डाला हुआ है, पक्का सच्चा लग रहा है, बिल्कुल यूपी। तो भाई दिन भर तो घूम ली, अब रात को फिर खाने की बारी आई, तो चलो भाई फिर अपने पैसे बचा लेते हैं, और इतने सारे रिश्तेदार तो है ही यहाँ पर, आज किसी और के यहाँ पे जाके खाना खा लेते हैं। तो एक दिन चली गई, दूसरे दिन फिर वहीं उनके यहाँ चली गई जो फनी का दोस्त है, और फिर तीसरे दिन किसी और के यहाँ पे चली गई, किसी और के यहाँ पे खाना खाने के लिए। भाई साहब गर्मी का टाइम है, और ये देखो जरा लोगों को परेशान करने के लिए उनके घरों में घूम रहे। तुम्हारे पास इतना दुनिया भर का पैसा है तो खाना अपने घर में जाओ ना, खाली ऐसी मिलने के लिए चले जाओ। पर नहीं, तुम्हें तो पसंद है ना लोगों का बना बनाया हुआ खाना खाना, और खुद दूसरों के लिए कोई भी मेहनत ना करना। और फिर तीसरे दिन भी फिर वहीं चले गए जहाँ फनी के दोस्त थे। भाई 3 दिन लगातार गई है ये उनके घर। देखो तो सही, मतलब मेकअप कर लिया, तैयार हो गई है, वैसे तो इसको पसंद नहीं है, लेकिन हर बार एक ही गलती को बार बार दोहराती है। कौन लगाता है यार ऐसे? मुझे बताइए, कमेंट करके जरूर बताइएगा, जो भी लोग, लड़कियां, लेडी, जो भी मेरा पॉडकास्ट देख रहे हैं और वो लिपस्टिक कैरी करती हैं, कितने लोगों के दांतों पे लिपस्टिक लगती है। मेरी आज तक नहीं लगी भाई, मेरे को इतने साल हो गए हैं मैं लिपस्टिक लगाती हूँ, मैं जो है कुछ भी कोई भी कलर लगाऊं, लेकिन आज तक मेरे दांतों में लिपस्टिक नहीं लगी। कितने लोगों के दांतों में लिपस्टिक लग जाती है? क्या ये इत्तेफाक इसके साथ ही होता है या और भी लोगों के साथ होता है? मुझे जानने की बड़ी क्यूरियोसिटी है, प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। देखो एक स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ मैं, प्लीज स्क्रीन की तरफ देखिएगा। ये देखो जो लिपस्टिक इसने लगाई हुई है वो दांतों में पूरी पूरी लगी हुई है, या फिर ये कारनामा सिर्फ यही कर सकती हैं, या इनको लिपस्टिक लगाने की भी तमीज नहीं है। देखो जिसके यहाँ पे भी गई है वहां पे भी प्रॉपर खाना खा रही है, प्रॉपर खाना। मतलब ये नहीं कि खाली स्नैक्स से काम चल जाए, या फिर सिर्फ नाश्ते पानी से, चाय पानी से, बिस्किट नमकीन से काम चल जाए। ना 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 ना, प्रॉपर खाना खा रही है, दावत उड़ा रही है फ्री फंड की। अपने यहाँ तो किसी को भी नहीं बुलाती, क्योंकि करना पड़ जाता है ना फ्रेंड्स। जिनके यहाँ पे गई थी उनके यहाँ कोई पहले जानती नहीं थी, लेकिन उनके यहाँ क्योंकि गई है, खाना पीना खा के आई है, तो उनका नाम लेके कह रही है कि चलो उनकी वाइफ से अच्छी दोस्ती हो गई। रियली तुम किसी के हाथ का खाना पीना खा के आ जाओ किसी के यहाँ पे, और फिर भी उससे 2-4 बातें भी ना हो, और उसमें भी दोस्ती ना हो, और दोस्ती नहीं तो भाई खाना क्यों खाया, किसी को परेशान क्यों किया? और ऐसे कितने लोग करते हैं कि जिनके यहाँ कंफर्टेबल ना हो जाने के लिए, कि भाई उनको सही से जानते ना हो, उनसे फ्रेंडशिप ना हो, 2-4 बातें ना हो, पहले बातें ना हुई हो, और फिर भी नए लोगों के यहाँ पे इस तरह से डिनर पर चले जाएं या खाने पर चले जाएं उनको परेशान करने के लिए। फिर कुछ और लोग हैं भाई उनके जान पहचान के, वो भी वहीं आ गए उन्हीं के घर पे मिलने के लिए, तो फोटो सेशन हो रहा है बड़ा लगातार बच्चों के साथ, सबके साथ, क्योंकि ये तो सेलिब्रिटी है, तो भाई ये तो रुतबा दिखाना जरूरी है। और वो जो फनी के फ्रेंड है ना, जिनके घर ये 3 दिन से लगातार आ रही है, तो उनकी अम्मी ने उनको पैसे दिए हैं, तो कहते ले लिए 500। अरे भाई ये इसको व्लॉग में बोलने की क्या जरूरत थी? ये कल्चर है, ये एटलीस्ट दिल्ली वालों के दिल का कल्चर है, बाकी सब जगह का कल्चर है भाई। मैं ये नहीं कह रही खाली के दिल्ली का, ये बाकी सब जगह का, जो अच्छे लोग हैं ना, जो रियली में खानदानी लोग हैं, उनके यहाँ का ये कल्चर है कि जाते हुए इस तरह से विदाई दी ही जाती है, चाहे फिर वो बहू बेटी हो, भतीजी हो, या फिर इस तरह के जो जिनसे नाता है देने का, उनको डेफिनेटली दिया जाता है। और देखो जब उनके यहाँ पे गए थे तो वहाँ कम से कम इतनी तहजीब तो थी कि कम से कम बच्चों के लिए तो वो पेस्ट्री या चॉकलेट जो भी कुछ लेकर गई थी वो तो लेकर गई थी, लेकिन इन लोगों के यहाँ पे आए तो खाली हाथ हिलाते हुए आ गए। भाई इनको बिल्कुल शर्म नहीं आई। बच्चे तो हमने यहाँ पर भी देखे हैं, कौन सा इन्होंने ये दिखा दिया कि हम वहाँ फ्रूट्स लेकर जा रहे हैं, स्वीट लेकर जा रहे हैं, केक लेकर जा रहे हैं, या बच्चों के लिए पैकेट बनाकर लेकर जा रहे हैं चॉकलेट वगैरह का, जो बच्चे चिप्स वगैरह खाते हैं। आजकल तो इस तरह के भी होते हैं कि बच्चों के लिए छोटे छोटे से बुक टाइप के बनवा लिए जाते हैं कि बच्चों को गिफ्ट कर देंगे, क्योंकि भाई बच्चे होते हैं ना, उसमें बहुत सारी चॉकलेट्स होती हैं, जो जेम्स वगैरह बच्चे खाते हैं, इस तरह की चीज़ें भी कैरी की जा सकती हैं अगर स्वीट ना ले जाती, क्योंकि हर लोग स्वीट नहीं पसंद करते ना, पर बच्चे तो चॉकलेट पसंद करते हैं ना। लेकिन नहीं, पैसे ले लेगी लेकिन किसी के यहाँ जाते हुए खर्च नहीं करेगी, बेशरम कहीं की। कहती है बहुत अच्छा लगा, और उसके बाद भी वो जो उनकी वाइफ है, उसके दोस्त की वाइफ है, वो कहती है अगली बार कब आओगी? तो देखो 3 दिन उस बंदी ने लगातार इतनी 44 डिग्री की गर्मी में किचन में खाना बनाया। और खाना बनाने में भाई एक चीज़ तो बनती नहीं है, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम लोग लेडीज़ है ना, हम लोग क्या करते हैं मोस्टली, चलो आज जो है ना पीले चावल बना लेते हैं, चलो आज ना कबूली बना लेते हैं, चलो आज ना मसाले के चावल बना लेते हैं, चलो तहरी बना लेते हैं, जिससे कि जल्दी बन जाए और ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी में ना रुकना पड़े। तो ये होता है। लेकिन प्रॉपर जब कोई मेहमान आता है ना, प्रॉपर तरीके का खाना बनता है, फिर चाहे उसमें एक जो है स्नैक्स टाइप का भी कुछ हो जाएगा, या फिर आपका दही हो गया, रायता हो गया, सैलड हो गया, 2 तरह की सब्जी हो गई, फिर राइस भी होते हैं, फिर रोटियां भी होती हैं, और वो सारी चीज़ें जो ना बड़े ही दिल के साथ घर में तैयार की जाती हैं, और वो भी 44 की डिग्री में, जिसमें कि किचन में तो और ज़्यादा वो टेम्परेचर और भी ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी कितनी स्माइली फेस से उन्होंने ये कहा था अगली बार कब आओगी। तो ठीक है ना, तुम क्या लेकर आई हो, क्या लेकर जा रही हो यहाँ से, वो तो तुमने दिखा दिया। देकर क्या जा रही हो भाई, उनके घर में बच्चे भी तो हैं,
तो तुम अगर एक तरीके से चाची लगती हो तो तुम्हारा कोई फ़र्ज़ नहीं बनता उन बच्चों को देने के लिए, या इससे पहले तुम जहाँ पर खाना खाकर आई हो उनके घर पर तुम्हारा कोई फ़र्ज़ नहीं बनता। चलो लेकर नहीं गई थी तो एक अलग बात था, तुम तो इतनी थी कि तुम तो 500-500 रुपये उन बच्चों को भी देकर आ सकती थी, लेकिन नहीं, इतनी बड़ी होकर खुद लेकर बैठ गई और उसको जता भी देती है, दिखा भी देते हैं, 500 रुपये लेके बैठ गई। तो भाई तुम भी तो दो। अगली बार हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है नेक्स्ट डे कि हमारी टिकट हो गई है, वो हमने कंफर्म हो गई है और हम निकल रहे हैं, तब हमें चालू अपी बताती है कि ये हमारे साथ जा रहे हैं। कौन जा रहे हैं? जिनको साथ लेकर घूम रही है, जिनको अब तक पूरे व्लॉग में, यानी कि इतनी देर का व्लॉग हो गया है लेकिन अब तक ये नहीं दिखाया कि वो है भी साथ में या नहीं है। सिर्फ गाड़ी में बैठते हुए पीछे हल्के से ब्लरी फेस में ही दिखाई दिया है कि हाँ भाई इनके साथ इनकी मामू की बेटी भी है। क्यों है, कैसे है, वो कुछ नहीं बताया, लेकिन अब बता रही है होटल से कि वो हमारे साथ जा रहे हैं क्योंकि गर्मियों की छुट्टियों में सब अपने नानी के घर जाते हैं, वहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं, तो ये उनकी बेटी को मुंबई ले जाने के लिए प्रॉमिस कर दिया, तो इसलिए साथ जा रहे हैं इस बार। देखो भाई ये भी मामू की बेटी है, लेकिन पुप्पियों की बेटी की तो बेचारों की किस्मत ही खराब है। उनको नसीब नहीं है मुंबई देखना, मुंबई दर्शन करना, मुंबई की गर्मियों की छुट्टियों में मुंबई जाना, ना 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 ना, वो अपने मामू के घर नहीं जा सकती, जबकि दुनिया मामू के घर जाती है और यहाँ मामा के बच्चे फुप्पी के घर आए हैं। वाह, देखा इनके यहाँ का कल्चर। भाई साहब एक बात बताओ, सारे दुनिया में 99% लोग जो ना मामा के घर जाते हैं। अब भाई जिनके नहीं है, जिनके कुछ और प्रॉब्लम है, वो बात एक अलग है, बट 99% आप यही सुनो कि गर्मियों की छुट्टी हुई मामा के घर चलो। लेकिन ये इन जैसे लोग होते हैं जो ननिहाल को ज़्यादा इतना तवज्जो दिया जाता है, तो फिर कहाँ से आते हैं लौट कर? यस, फुप्पी के घर आते हैं और फुप्पी के घर डेरा डाल कर रहते हैं एक एक 1.5 महीने तक। या फिर वो जो बहनें हैं ना इनकी, वो बहनें बहन के घर आती हैं। बहनों के घर भी आ जाते हैं, नो, इतना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहनों के घर क्यों नहीं आते। लेकिन ऐसे थोड़ी ना कि पूरे पूरे साल ही आप यहाँ पे पड़े रहो, या जब जब तुम्हारे मौके आए तब तब तुम मुंह उठा के जो है वहाँ पे आ जाओ। अपनी खुद की इकलौती बेटी का बर्थडे अपने बाप के साथ ना मनाकर, दादी के साथ ना मनाकर, और यहाँ पे आके अपनी जो है इस फैमिली के साथ मनाओ, जबकि उनका ज़्यादा हक है, लेकिन वहाँ ना मना के यहाँ मनाते हैं। हाँ बिल्कुल सही समझ रहे हो, मैं बात कर रही हूँ खाजा खाला की। वो साल में 2 दफ़ा यहाँ पर नज़र आती हैं, एक बकरीद के टाइम पर और एक अपनी बेटी के बर्थडे के टाइम पर। भाई बर्थडे के टाइम पर तो क्यों नहीं नजर आएगी, ग्रैंड सेलिब्रेशन होता है, बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते हैं, पैसे भी मिलते हैं। फिर वो जब जब आ जाते हैं तब तब उनको क्या करना पड़ता है, गेम खेल लिए, पैसे ले लिए और शर्त लगा ली, क्योंकि चालू अपी का बिना शर्त लगाए तो काम चलता ही नहीं है। तो भाई बेटी भी जीत जाएगी, बेटी को भी पैसा मिल गया, बेटी को कोई और गेम खिला दिया, क्योंकि पिछली बार अगर आपको याद हो तब भी गेम खेले गए थे जब फारा को बहुत सारे 5,000 रुपये मिले थे। तो थोड़े थोड़े से हर चीज़ में पैसे भी मिल जाते हैं और वैसे भी पैसे मिल जाते हैं, जाते आते हुए पुराने सब तरह के कपड़े भी मिल जाते हैं, PR का आया हुआ सामान भी मिल जाता है, और जो बर्थडे वगैरह होता है उसका भी सेलिब्रेशन हो जाता है, और फिर उनको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो भाई क्यों नहीं आएंगे। तो जब जॉइंट फैमिली में रहती हैं, एक अकेली ये बाजा खाला ही तो थी जो फैमिली में रहती हैं, लेकिन फैमिली में रहने के बावजूद भी बर्थडे मनाएंगे कहाँ पे आके, अपने खुद के उस बच्चे के पापा तक बर्थडे में मौजूद नहीं होते, वो सिर्फ आते हैं और छोड़कर चले जाते हैं। अभी मुंबई पहुंचे नहीं है, अभी होटल में खड़े हुए हैं और वो कहें तुम्हें कैसा लग रहा है, तुम्हें कैसा लग रहा है, और हो गया इनकी शुरुआत कि हमारा मुंह पे मारना और ये दिखाना कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है। भाई उनको जाने तो दो, अभी तक तो होटल नहीं छोड़ा, अभी तक ट्रेन में नहीं बैठे, अभी तक मुंबई नहीं पहुंचे और तुम्हारी शुरुआत हो गई कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है करके। अब देखो सिर्फ 2 बंदे एक्स्ट्रा जा रहे हैं, पर नहीं, टिकट का कह लो या फिर इनकी अकल कह लो या फिर इनको ये कह लो कि पैसे बचाने हैं। तो देखो कैसे लेकर जा रहे हैं, फर्स्ट क्लास से नहीं लेकर जा रहे, इनको भी फर्स्ट क्लास से लेकर जाओ, पहली बार लेकर जा रहे हो, ऐसे क्यों सफ़र करा रहे हो। जब करा ही रहे हो तो बहुत अच्छी तरीके से कराओ, अच्छा वाला उनको जो है टिकट होना चाहिए था, अच्छा वाला उनको कंपार्टमेंट मिलना चाहिए था, VIP उनको ट्रीटमेंट मिलना चाहिए था, तो ताकि वो भी याद करते कि भाई हम मुंबई गए थे और हम फर्स्ट क्लास में बैठे हैं और हमें ऐसा लगा है वैसा लगा है, मेमोरी रह जाती है ना भाई। तो लेकिन नहीं, तुम तो बस वैसे ही, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद ये सेकंड AC था। ना भाई ना भाई, ये सेकंड AC भी नहीं था, क्योंकि इसमें मैंने तो कर्टेन भी नहीं देखे, ये थर्ड AC है एक्चुअली। 4 लोगों को लेने के लिए 8 लोग आए हैं, मतलब वो तो 3 तो लड़कियां आई हैं जो वहाँ पे रह रही हैं और खालाएं भी आई हैं और पता नहीं कौन कौन आया, मतलब इतने सारे लोगों को लेके कम से कम 2 गाड़ियां आई होंगी रिसीव करने के लिए। अभी इसके बाद तो भाई मुंबई पहुंच जाते हैं, घर पहुंच गए हैं और घर में जो वार्म वेलकम हो रहा है, यहाँ लप्पो चप्पो, वहाँ पे किसी, तो खुद ही कह रही है, मतलब खुद को एम्बेरेसिंग भी फील हो रहा है, तो कह रही है आती जाती तो रहती हो इतनी जल्दी जल्दी। मतलब उनको तो ये लगा ना, ओ भाई हमारी बेटी 3-4 दिन रहकर आई है, भाई बहुत बड़ा तीर मार के बहुत
बहुत बड़ा कारनामा करके आई है भाई। उसने ससुराल में 1 हफ्ता गुजारा है तो कितनी बड़ी बात है, जंग जीत कर आई है ना वो, इसलिए उसको लाड प्यार दुलार सब किया जा रहा है और इतना पुचकारा जा रहा है जैसे बेचारी 1 साल में 1 बार आती हो अपने मायके से। मिलना झुलाना हो जाता है और उसके बाद फ्रेश हो जाती हूँ। और ये बताना भी जरूरी होता है, हो गई हूँ फ्रेंड्स में फ्रेश। और उसके बाद फनी चले गए हैं रेस्टोरेंट के काम से, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि कहीं इधर उधर हम हो जाते तो देखो एक्सक्यूज दे रही है कि मतलब वो हज पर जा रहे थे और हम उनको छोड़ने वहां चले गए तो वहां पे जो हमारा होटल का काम था वो रुक गया। ओ माय गॉड, जब तुम 3 दिन वहां पे मटर गश्ती कर रहे थे, फ्लाइट पकड़ कर नहीं आया जा सकता था अगर काम इतना ही रुक रहा था तो। पर नहीं, वहाँ तो तुम्हें व्लॉग बनाना था, वहाँ तो तुम्हें जो है ना टूरिस्ट गाइड बनना था, वहाँ तो तुम्हें सारे काम करे, दावतें उड़ानी थी ना, तो तुम्हें तो कंटेंट क्रिएट करना था, तो तुम इतनी जल्दी नहीं आते। लेकिन भाई अब तो तुम्हारी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट भी नहीं थी और अब तुम्हारा काम भी नहीं था, क्योंकि तुम्हें प्रॉपर वे में वहाँ पर व्लॉग बनाना था। लेकिन अब जब बताने की बारी आ गई तो चलो हम लगे में लगा ये भी बता देते हैं कि फ्रेंड्स आपको तो पता ही है कि काम पेंडिंग हो जाते हैं और ये तो सब लगा ही रहता है, चलता रहता है। मतलब कैसा मुंह बना के कह रही है कि ये सब लगा रहता है और चलता रहता है। घर के एक अलग अलग हर एक मेंबर ने आया, कुछ यहाँ पे किसी करी, वहाँ पे किसी करी, वहाँ पे किसी करी, वहाँ पे किसी करी। अरे भाई साहब, क्या जंग जीत कर आई है क्या? वो अपने ससुराल से आई है तो, और चलो भाई वही आई है सिर्फ, और कोई नहीं आया। नानी की जो है पोती आई है, फूफी की जो है भतीजी आई हैं, सारी फूफियाँ वहाँ पर बैठी हुई हैं। ना उस छोटी सी बच्ची को प्यार किया, ना अपनी भतीजी को प्यार किया, ना 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 ना, किसी को कोई प्यार नहीं किया। बस प्यार किया है तो चालू ओपी को किया, क्योंकि चालू ओपी तो ससुराल से आई है, जंग जीत कर आई है। और उसके बाद चलो भाई चलो अब निकलने घूमना फिरना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अब हमें क्या करना है, अब हमें फ्री की चीज़ें बटोरने जाना है। और हम अब अकेले नहीं जाएंगे, अब हम अपने साथ 3 लोग और को लेकर जाएंगे। तो भाई वो जो आई थी ना आपकी, वो भी तो बहन ही लगती है ना, जैसे ये बहनें लगती हैं, ये खालाओं की हैं, वो मामा की है, उसे भी ले जाती। पहली बार जब तुम उसको घुमाने के लिए लेकर आई थी तो घर की 4 दीवारी दिखाने के लिए लेकर आई थी, ये एग्जीबिशन दिखाने ले आई थी। ये जो लड़की है तुम्हारी पिज़्ज़ा, इसको छोड़ जाती ना। जब तुम्हें 3 बंदों को लेकर जाना था तो तुम इस पिज़्ज़ा को छोड़ जाती, तुम किसको लेकर जाती? उस लड़की को लेकर जाती, अपनी बहन को, यानी कि जो भी है वो उनकी क्रेजी कजन की सिस्टर, उसको लेकर जाती। उसको अच्छा लगता, खुश होती, देखती, बड़ी है, उसको और चीज़ें ज़्यादा समझ में आती और वो ज़्यादा लोगों से मिल पाती। पर नहीं, तुम्हें तो अपना रुतबा सिर्फ इन लोगों के लिए दिखाना था। तुम उस लड़की को लेकर जाती शहर को, जिसे कोई चीज़ नहीं चाहिए, बस वो छोटी सी चीज़ों में ही खुश हो जाती है। तुम उसको लेकर जाती, वो भी तो मामू की बेटी थी ना, उसको तुम घुमाने के लिए तो लेकर आई थी। पर नहीं, तुम किसको लेकर जाओगी? जिसको हर बार लेकर जाती हो, पिज्ज़ा को। देखो भाई, दिखा तो ये रहे हैं कि फ़नी जो है सारे बच्चों को ये चीज़ दिला रहे हैं, वो चीज़ दिला रहे हैं। अब उनमें से कितनों के पैसे दिए गए हैं और कितनी फ्री की चीज़ें आई हैं। ऐसे नहीं है कि चालू पे अगर दुकान पर जाएंगी तो ही फ्री की चीज़ें मिलेंगी, नहीं भाई। अभी तो फ़नी भी बराबर का ही है, अगर फ़नी भी दुकान पर जाएगा किसी की भी स्टॉल पर तो उसको डेफिनेटली वो चीज़ें फ्री में ही मिलेगी। क्यों? वो साथ में अपना कार्ड पकड़ा देते हैं जिसमें उनकी ID मेंशन होती है, और जब जब वो चीज़ें जो दी गई होती है ना, उनको जब कैमरे पे दिखाया जाएगा नेक्स्ट व्लॉग में, तब तब उनकी ID मेंशन कर दी जाएगी। यही तो होता है एग्जीबिशन का इनका, और इनका लिए यही फंडा है कि सारे बच्चों को जाओ और उनकी पसंद की, जिनको स्टेशनरी चाहिए उनको स्टेशनरी मिल जाए, जिनको मेकअप चीज़ों की चीज़ें चाहिए मेकअप की चीज़ें मिल जाए, जिनको एक्सेसरीज चाहिए, हेयर एक्सेसरीज हो गई या फिर क्लोथिंग का हो गया या फिर और कोई चीज़ हो गई, उनको उस हिसाब से मिल जाए। क्राफ्ट का सामान हो तो उनको मिल जाए। तो भाई इसीलिए जो ना सारी जनता को ढोकर लेकर गई हैं। भाई मुझे तो तभी भी बहुत बुरा लगा, उस लड़की को ले आती जिनको तुम घुमाने फिराने के लिए लेकर आई थी, उस छोटी सी बच्ची को ही ले आते। चलो उसको ना लाती तो उस छोटी सी बच्ची को ले आती, पिज्ज़ा को कम कर देती यहाँ पर, अगर फारा पहली बार गई है और मेहर पहली बार गई है तो। एग्जीबिशन में आके फ्रेंड्स मुझे 2 चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, मैं 2 चीज़ों की वजह से मुझे एग्जीबिशन बहुत अच्छी लगती हैं। एक तो यहाँ पे आके सब लोगों से मिलना जुलना हो जाता है, तो मेरा सेलिब्रिटी हुड दिख जाता है कि ओ माय गॉड मैं कितनी बड़ी फेमस हूँ, और लोग मेरे से प्रमोशन कराने के लिए बिल्कुल मेरे लिए लाइन में लग जाते हैं, फ़ोटोज़ लेते हैं, सेल्फीज़ लेते हैं। और दूसरी बात तो मेरा फ़ायदा है ही, क्योंकि मुझे फ्री की सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो फ्री का सामान बटोरने के लिए तो मैं इतनी सारी पलटन को लेकर आई हूँ, जिससे कि कैरी बैग जब बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो उठाने के लिए 4-5 हाथ भी तो चाहिए ना भाई। अलग अलग बिजनेस देखने के लिए मिलते हैं, अलग अलग आइडियाज़ आते हैं। हाँ ले लो और आइडिया ले लो। अभी होटल खोला है ना, अभी एग्जीबिशन अनाउंस भी कर देना कि भाई मैं भी अब एग्जीबिशन करूँगी। पर हाँ, तुम उसमें रखोगे क्या? तुम्हारे पास तो और कोई काम धंधा है नहीं।
तुम तो सिर्फ कैमरा उठाती हो और वीडियो बनाती हो, उसी से तुम कमाती हो। अब होटल का एक अलग काम है। अब भाई अल्लाह जाने वो होटल भी कब तक खुलने वाला है। और अब वो जो दुकान की ओनर है वो कितना अच्छा मस्का लगा रही है, भाई आप तो ऐसे हो, कितने अच्छे से कैरी करते हो, आप तो ऐसे पहनते हो, आप पे तो हर कलर जचता है। भाई ठीक बात है, उनको प्रमोशन कराना है तो थोड़ा सा तो मस्का लगाना पड़ेगा ही ना। कोई यही तो नहीं पता कि इनको पहनने ओढ़ने का ढंग नहीं है, इनको कपड़े पहनने का सेंस नहीं है। हाँ थोड़ा बहुत सेंस जो है ना, जो ब्रांडेड कपड़े पहनती हैं तो वो भाभी को तो है भी थोड़ा सा। सबसे अच्छा देखा जाए कपड़ों का सेंस जो ना इनकी अम्मी का है, सही बताऊं तो। नहीं तो भाई साहब कोई भी एक दिन के कपड़े नहीं पहनता। तो बस इतना सारा मस्का लगा के पकड़ा दिया हाथ में थैला और वो दे दिया गिफ्ट। भाई ये तो इन्होंने अपने लिए एक रिचुअल बना लिया है। मेरे ख्याल से इनका शायद फ्लावर का कोई काम होगा जो वो लेकर आई है, या मे भी हो सकता है मेजबानी की वजह से लेकर आई हूँ। ये जो रोज का बना कर लेकर आई है ना हाथ में पहनने का, तो भाई चालू अपनी ने तो पहन ही लिया है, बाकी सारी लड़कियों को भी पहना दिया, जो कि मेरे हिसाब से जो कन्याएं हैं या जो कह लो ना जो कुंवारी लड़कियां हैं उनके लिए वो बिल्कुल ठीक नहीं है। बाकी इनकी अपनी समझ है ये क्या करना चाहती हैं, कैसे करना चाहती हैं। और अगर आपको ये लग रहा है कि सिर्फ वो 3 लड़कियां गई हैं और चालू अपी और सिर्फ उनका जो है वो ना काम करने वाला घर जमाई गया है, तो नहीं 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 भाई, इस गलतफहमी में मत रहना। ना ना, छठा बंदा एक और भी गया है। पूछो पूछो कौन? यस सही कहा। अब भाई पिज्जा गई है तो नान भी तो जाना बनता ही है ना। देखो स्क्रीनशॉट लगाया, ये बैठा है, तो नान भी हमें वहां पे मस्ती करता हुआ नजर आया, बैठा हुआ नजर आया। तो अगर चाहती तो किसी एक को, यानी कि पिज्जा या नान में से किसी को रोक सकती थी। और ये सारी वीडियो तो तुम्हारी फनी भी बना लेते, कोई और भी बना लेता थोड़ी देर के लिए, लेकिन उन दोनों माँ बेटी को ले जाती तो ज्यादा अच्छा रहता। भाई साहब चालू अपनी कितनी ज्यादा चालू है। उसके बाद फिर आ जाती है भाई सब सामान देख के, स्क्रॉल करके, सबसे बटोर के और इतना सारा सामान उठा के, और रास्ते में ही पूरा हिजाब गायब। जिस हिजाब से को कैरी करके बड़ी हिजाबन बन के गई थी ना, इस बार दुपट्टा कान के पीछे नहीं किया, ना 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 ना, क्योंकि एग्जीबिशन में गई थी तो भाई वहां तो प्रॉपर हिजाब ही दिखाई देना था। क्योंकि वहां जिन औरतों को इस तरह से प्रमोट करने के लिए, जिन को मोटिवेट करने के लिए वहां पे जाती है ना, ये जो लोग इनको बुलाते हैं, वो पूरी की पूरी बुरके वाली और पक्की हिजाबन होती हैं। आते आते रास्ते में ही खोल लिया वो पूरा का पूरा, और वो जो हिजाब पहना हुआ था गोल्डन से कपड़े का, वो तो पूरा उतार के फेंक दिया और वापस दुपट्टा कान के पीछे करके और फिर वही देहाती गंवार बन के वापस से आ गई। वो दिखावा तो इसलिए ना क्योंकि वहां सारी की सारी बुरके वाली थी, सारी हिजाबन थी, और सारी की सारी जो ना नकाब पोश औरतें हैं जो वही इस तरह के काम करती हैं, जो अपने घर से अपने बिजनेस करती हैं, छोटे और स्मॉल बिजनेस वाली होती है, और उनसे फ्री फंड में उतना सारा सामान बटोर के ले आए। भाई एक अच्छा काम होगा अगर आप उनसे सामान ना लेकर सिर्फ उनके कार्ड, हमने पहले भी अपने पॉडकास्ट में पहले भी कई बार इस चीज़ के लिए बोला है कि बस उनसे कार्ड ले लें उनकी आईडी का, और उनको ऐसे ही प्रमोट कर दें, अल्लाह के नाम पे प्रमोट कर दें। भाई तुम एक बहुत ही अच्छी और नेक इंसान साबित हो जाओगी। क्यों? क्योंकि तुमने उनसे बदले में कुछ नहीं लिया। उनका कोई भी जो सामान आपको वो दे रही हैं, वो अगर किसी और को सेल करेंगे तो उससे उनको पैसा मिलेगा। और लेकिन अगर आप फ्री में सिर्फ उनके बिजनेस कार्ड लेकर या फिर उनकी जो आईडी होती है वो लेकर, उनसे स्लिप पे लिखवाकर उसको सिर्फ अपने व्लॉग में बोल दें, एक व्लॉग में मुश्किल से 5 मिनट आपको लगेंगे सबकी आईडी बोलने पर, तो आपको कितना अच्छा लगे और सबको कितना अच्छा लगे और उन लोगों को भी अच्छा लगे। और वाकई में फिर आप ये साबित कर पाओगे कि हाँ कितनी नेक और अच्छी है कि देखो बिना कुछ लिए हमसे इस चीज़ को प्रमोट किया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये तो ऐसे करेगी नहीं। भाई साहब इतना सारा जंबो उम्बो भर के लेकर आई है, और जैसे घर में एंटर होती है तो इनकी अम्मी वहाँ से आती हैं कमरे एक गैलरी से निकलकर, तो कहती हैं ये मनहूसियत क्यों फैलाई हुई है। लिटरली इसने अपनी माँ के लिए ये शब्द बोला घड़ी की तरफ नज़र डालते हुए कि क्या है ये मनहूसियत फैलाई हुई है। क्योंकि ये सब जब एंटर हुई थी तो वो सारे लोग जागे हुए थे घर के मेंबर, यानी कि दोनों खालाएं और वो रुकैया जो भी थी, लेकिन इनकी अम्मी नहीं थी। तो इसने जाते ही पूछा अम्मी कहाँ हैं, और अम्मी आती है गैलरी में से निकल के, यानी कि अंदर वाले रूम से निकल कर, तो उनको कहती है क्या मनहूसियत फैलाई हुई है। तो भाई साहब इस लड़की को इतनी जब तहजीब नहीं है जो अपनी माँ को इस तरह से शब्द बोल रही है इतने 30 लाख 35 लाख लोगों के सामने, तो उससे क्या ही उम्मीद की जा सकती होगी कि बिना कैमरे के क्या बर्ताव करती होगी और कैसे बोलती होगी। क्या मैंने ही गलत शब्द सुना है या रियली में उसने यही बोला है? प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपका क्या कहना है इस पर, क्या ये सही कर रही है, गलत कर रही है? और अब वो जो अंधभक्त हैं उनको ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आती, क्या वो भी अपनी माँओं को ऐसे ही बोलते हैं जो उनको ये सारी चीज़ें गलत नहीं लग रही है? आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, मैं इसको यहीं एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, और बाकी के जो पॉइंट हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।